जब नीयत और नीति दोनों साफ होते हैं, स्पष्ट होते हैं, तो सक्सेस मिलती है। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संभव हो पाया कि भारत की पहली कॉमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब आज अप्रूव हुई। बहुत जल्दी इसका भूमि पूजन होगा और जैसा आपने माइक्रॉन के केस में देखा था, विद इन 90 डेज एक्चुअल कंस्ट्रक्शन आरंभ हो गया जमीन पे, वैसा ही टारगेट लेके चलेंगे। 100 दिन के अंदर अंदर इस प्लांट का कंस्ट्रक्शन आरंभ करेंगे। दुनिया भर में जारी चिप वॉर में भारत ने डायनामिक्स को बदलने की कोशिश की है। सेमीकंडक्टर कहने को तो सिर्फ एक टेकी टर्म नजर आता है, जिसे अक्सर हमारे रोजमर्रा के इलेक्ट्रॉनिक आइटम से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन सेमीकंडक्टर दरअसल दुनिया की सुपर पावर बनने का बेहद मारक और अचूक हथियार भी है। इंडिया की बहुत सारी जो कंपनीज हैं ये भी इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में कर रही हैं, और पर्टिकुलरली चिप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। और ये ऑटोमोबाइल्स में चिप्स इस्तेमाल की जाएंगी, टेलीकॉम इंडस्ट्री में, डिफेंस में, पावर में। और इंडिया का थीम क्या है कि हमने मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है, हमने चिप मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है। ये है इंडिया का थीम और इसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। आपसे ये सवाल है कि ताइवान के बाद हिंदुस्तान जो है वो पहला मुल्क है जो सेमीकंडक्टर चिप की फैक्ट्री लगाने जा रहा है। अमेरिका के बाद जो है ना वो आईटी का हब जो है ना वो इंडिया बन रहा है। अब जितनी तरक्की वहां पर हो चुकी है और इंडिया जहां पर पहुंच चुका है, तो जो पाकिस्तान है, अगर हम इस सिनेरियो में इसको देखें तो एक बड़े शहर के बाजू में एक छोटी बस्ती या एक टाउन की सूरत में नजर आता है। सारे मुल्क भारत से बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर की, तो इंडिया के अंदर 3 सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज, 3 सेमीकंडक्टर यूनिट्स जो हैं वो लगने जा रहे हैं। इंडिया के 3 डिफरेंट शहरों के अंदर ये लगेंगे, जो कि इंडिया की बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ये यूनिट साथियों टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड TSAT ये कंपनी लगा रही है। 27,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट होगा। बहुत लार्ज स्केल पे इसमें सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग होगी और दुनिया के बहुत बड़े ऑटोमोबाइल मार्केट में मेड इन इंडिया, मेड इन असम चिप्स जाके लगेंगी। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि भारत में सेमीकंडक्टर प्लांट तैयार, मतलब यूं समझ लीजिए कि काम चालू होने वाला है। एक प्लांट का तो काम चालू होने वाला है, कई प्लांट लगने वाले हैं। और सेमीकंडक्टर बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? आपको बाइक बनानी हो, आपको कार बनानी हो, आपको मोबाइल बनाना हो, आपको लैपटॉप बनाना हो, टैबलेट बनाना हो, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, कैमरा वगैरह, सब हर चीज़ में लगभग सेमीकंडक्टर आपको चाहिए ही चाहिए होता है। लड़ाकू विमानों में तक सेमीकंडक्टर यूज़ होता है। तो आप सोच लीजिए, हालांकि एक वैरायटी होती है कई तरह की सेमीकंडक्टरों की। अभी इस समय सबसे बेहतरीन जो स्पेशल सेमीकंडक्टर हैं वो सिर्फ अमेरिका में बनते हैं। बाकी ताइवान सेमीकंडक्टर का हब है और ताइवान पर चीन कब्जा करना चाहता है। अगर चीन ताइवान पर कब्जा कर लेता है तो पूरी दुनिया के मार्केट को चीन कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि सेमीकंडक्टर का हब इस समय ताइवान ही है। लेकिन भारत में प्लांट लग रहे हैं धीरे धीरे, सही, लेकिन क्योंकि भविष्य इन्हीं का है। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर आपके पास सेमीकंडक्टर चिप नहीं है तो आपका मोबाइल बेकार है, आपका कंप्यूटर बेकार है, आपका लैपटॉप बेकार है, और भविष्य तो इन्हीं का है। पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए तो उनको लेना देना ही नहीं है किसी भी तरह की साइंस और टेक्नोलॉजी से। तो भैया पाकिस्तान को ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन दुनिया को तो ज़रूरत होगी। और दुनिया में सुपर पावर वही होगा जिसके पास सेमीकंडक्टर होंगे हर तरह के। अमेरिका कंट्रोल करता है ना, अमेरिका के लिए ताइवान इतना ज़रूरी क्यों है? लोकेशन वाइज ही नहीं, सेमीकंडक्टर का हब है ताइवान, इसलिए ताइवान की सुरक्षा के लिए अमेरिका खुद ट्रुप उतारने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो चलिए कौन सा प्लांट लगने वाला है और पाकिस्तानी मीडिया इस विषय पर क्या कहता है वो देखते हैं। इस हवाले से देखा जाए तो टाटा जो है, मैं देख रहा था असम के अंदर भी कोई 300 बिलियन रुपए की जो है वो एक ऐसा इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। इंडिया की बहुत सारी जो कंपनीज हैं ये भी इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में कर रही हैं, और पर्टिकुलरली चिप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। और ये ऑटोमोबाइल्स में चिप्स इस्तेमाल की जाएंगी, टेलीकॉम इंडस्ट्री में, डिफेंस में, पावर में। और इंडिया का थीम क्या है कि हमने मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है,
हमने चिप मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है। ये है इंडिया का थीम और इसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। और इसलिए नरेंद्र मोदी ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो है इसको तकरीबन कहा था कि हम $10 बिलियन की सपोर्ट देंगे। $10 बिलियन, ये आज से कोई साल 1.5 साल पहले इन्होंने बात की। दिस इज़ नोन एज के जी चाइना प्लस जो स्ट्रैटेजी है कि भाई चाइना के आगे भी आप सोचें, आप सिर्फ चाइना पे ना रहें और आप ताइवान की कंपनी है या जहाँ की भी कंपनी है। सो अगर इंडिया एक अपने आप को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पे इंट्रोड्यूस करवा रहा है और वो कहते हैं जी कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएंगे, ट्रस्ट मी, इंडिया जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा ना, वो ये चिप मैन्युफैक्चरिंग की वजह से बनेगा। उसकी वजह ये है कि इंडिया के अंदर जो देखें, इसके अंदर इस इंडस्ट्री के अंदर पैसा है। ताइवान छोटा सा मुल्क है लेकिन क्यों दुनिया में छाया हुआ है? बिकॉज ऑफ ऑल दैट। सो इंडिया को समझ आ गई है कि अगर आपने जो आईटी में रेवोल्यूशन या आईटी में जो इंडिया के अंदर एक मैन पावर या ह्यूमन रिसोर्स मौजूद है, उसको कैसे लेके चलना है। 2021 में जो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने $10 बिलियन का इंसेंटिव दिया कि हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करेंगे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में। पाकिस्तान में मैं देखता हूँ चीफ मिनिस्टर क्या कर रहा है, थानों में जा रहा है, जेलों में जा रहे हैं, हवालातों में जा रहे हैं। और भाई गो इनटू द बिजनेस हब, फैक्ट्रियों को विजिट करो, जाओ जाके देखो कैसे इंडिया के अंदर वज़ीर आज़म, आप वज़ीर आला बना, वो जेलों में थोड़ी जा रहा है, वो जेलों में जा रहा है। अब वो इसमें तो नहीं जाएंगे। अब इंडिया जो है वो कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का वो तकरीबन 2025 तक वो $400 बिलियन का टर्नओवर लेके आना चाहते हैं, $400 बिलियन। और यही इनका देखिएगा कि ये बड़े पैमाने पे वो काम करेंगे। वाई? क्योंकि जितने भी मैन्युफैक्चरिंग जो इधर होगी वो सारी की सारी, और वो अपनी फ्रेंडली स्टेट्स में लेके जा रहे हैं। वो गुजरात में ले जाएंगे, यूपी में ले जाएंगे, उधर क्या नाम है इसका, बाकी जो उनके जो प्रो बीजेपी स्टेट्स हैं वहाँ पे वो ले जाएंगे। और ये नहीं है कि वो सिर्फ एक वो कर रहे हैं, लेकिन इनिशियली तो वो देखें ना, गुजरात में वो सारा कुछ करना चाहते हैं बिकॉज उनको पता है कि नरेंद्र मोदी, मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे द वे दे आर इन्वेस्टिंग इन गुजरात, अगले 50 साल वो कहीं नहीं गए हुए। तो दोस्तों, दुनिया का लगभग हर देश चाहता है कि सेमीकंडक्टर उन्हें इंपोर्ट ना करने पड़े और वो खुद ही अपने यहाँ पर प्लांट लगाएं और एक्सपोर्ट करें दुनिया को, क्योंकि सेमीकंडक्टर जिस देश के पास होगा भविष्य में वही सुपर पावर कहलाएगा। अब स्वाभाविक है सेमीकंडक्टर के जो प्लांट भारत में लग रहे हैं तो भारत के लिए समस्या कभी नहीं आएगी। अब मान लीजिए अभी हम सेमीकंडक्टर ताइवान से मंगा रहे हैं, अब ताइवान और चाइना के बीच युद्ध छिड़ जाता है तो फिर उस कंडीशन में सेमीकंडक्टर नहीं आएगा तो हमारे लिए बहुत नुकसान हो जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसीलिए फ्यूचर वाइज हमारी सरकार उस पर काम कर रही है और सेमीकंडक्टर बहुत बड़ी चीज़ है। उसके लिए सरकार कई $बिलियंस खुद से दे रही है, कंपनियों को खुद दे रही है, ताकि कम से कम प्लांट तो लग जाएं भारत में। और अगर भारत में प्लांट होंगे तो हमें तो खासकर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दुनिया को तो हम एक्सपोर्ट करेंगे ही करेंगे, लेकिन ऐसी सिचुएशन में हमें तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब स्वाभाविक है, एग्जाम्पल के लिए कोई भी देश ले लीजिए, उस देश से दुनिया भर में चावल जाता है मान लीजिए, और अगर उसमें देश में युद्ध छिड़ जाए तो पूरी दुनिया को चावल एक्सपोर्ट वो नहीं कर पाएगा, तो पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ेगा। महंगे दामों में दूसरे अल्टरनेटिव तलाशने पड़ेंगे आपको। तो सेमीकंडक्टर हो या फिर किसी भी ऐसी चीज़ जिस पे आप किसी और पर निर्भर हो, उसके लिए आपको अपने देश में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना ही चाहिए, क्योंकि भविष्य में आपको समस्याएं आ सकती हैं, कोई भरोसा नहीं है, कभी भी हो सकता है चीन का मूड बदल गया और ताइवान पर हमला कर दिया और युद्ध छिड़ गया तो सेमीकंडक्टर के तो लाले पड़ जाएंगे दुनिया भर को। तो अमेरिका भी चाहता है कि कई अल्टरनेटिव हों, क्योंकि स्वाभाविक है चीन का कोई भरोसा नहीं है, तो अमेरिका भी प्लानिंग कर रहा है और कई कंपनियां भारत आ भी रही हैं और एक तो स्टार्ट होने ही वाला है, जैसे कि मंत्री जी ने कहा था। तो सेमीकंडक्टर बहुत ज़रूरी है और भविष्य में कह सकते हैं कि सुपर पावर बनाने की ये एक चाबी है।